नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। दिल्ली वो शहर जो कभी उम्मीदों, सपनों और तरक्की की पहचान था, आज अपनी ही हवा में घुट रहा है। सर्दियों की शुरुआत होते ही राजधानी पर धुएं की एक मोटी सी परत छा जाती है। कभी इंडिया गेट की चमक दिल्ली की शान मानी जाती थी, लेकिन आज वहां इंडिया गेट इस जहरीली धुंध में गायब हो गया है। 3 नवंबर की सुबह दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया, यानी हवा बहुत खराब श्रेणी में दाखिल हो गई। कई इलाकों में ये 400 के पार निकला और नरेला के होलांबी खुर्द गांव में तो ये 500 के पार चला गया। मतलब दिल्ली की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है। जहां सियासी दल अपने 100 दिन 200 काम के नारे गढ़ते हैं, वहां AQI ने 500 पार का एक नया नारा दे दिया। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली की हवा का मिजाज लगातार बदल रहा है। 29 अक्टूबर को AQI था 279, अगले दिन यानी 30 अक्टूबर को यह 373 तक पहुंच गया। 31 अक्टूबर को थोड़ी राहत जरूर मिली और 218 पर AQI आ गया, लेकिन वीकेंड आते आते दिल्ली वालों को जहर निगलने पर मजबूर कर दिया। शनिवार और रविवार दोनों दिन AQI 300 के पार रहा। सुबह की धूप धुएं में खो गई और आसमान पीला पड़ गया। शाम होते होते हवा में जलन महसूस होने लगी। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अभी बिहार दौरे पर है। वहां पत्रकारों ने उनसे इसी पर सवाल पूछा तो वो चुप्पी साधती हुई वहां से चली गई। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये उस सच्चाई का चेहरा है जो दिल्ली की हर गली अब महसूस कर रही है। 1 नवंबर की शाम का दृश्य भयावह था। इंडिया गेट जो कभी दिल्ली की पहचान हुआ करता था, पूरी तरह से धुंध में गायब हो गया। कैमरे की लेंस में तो वो कहीं दिखा ही नहीं। लोगों की आंखों में चुभन, गले में खराश और सीने में जलन साफ महसूस हो रही थी। बच्चे स्कूलों में मास्क लगाकर जा रहे थे। बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह दे दी गई और सड़कों पर चलने वाले हर शख्स के चेहरे पर चिंता और मास्क दिखा। दिल्ली के इस दम घोटू माहौल के लिए कई वजह जिम्मेदार हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों की उड़ती धूल, फैक्ट्रियों से निकलने वाला कचरा, दिवाली के पटाखे और पंजाब हरियाणा की पराली की आग, ये सब मिलाकर दिल्ली को हर साल एक गैस चैम्बर में तब्दील कर देते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 1 नवंबर को पंजाब में 442 जगहों पर पराली जली। ये इस सीजन का सबसे जहरीला दिन साबित हुआ। इस साल बाढ़ की वजह से खेतों में पराली जलने की घटनाएं बहुत कम हुई हैं, फिर भी अक्टूबर पिछले 5 सालों का दूसरा सबसे प्रदूषित महीना रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में राहत की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत धीमी है और तापमान लगातार गिर रहा है। इसका मतलब साफ है कि हवा में मौजूद जहरीले कण नीचे जाते ही जम गए और ऊपर उठ नहीं पाते, जिससे प्रदूषण एक जगह ठहर गया। और वही कारण है कि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली होती जा रही है। लेकिन हवा से ज्यादा जहरीली हो चुके हैं राजनीति। सत्ता में बैठे लोग पिछले कार्यकाल की सरकारों पर ठीकरा फोड़ने लगे हैं, जबकि विपक्ष मौजूदा सरकार को नाकाम बता रहा है। इस बहस के बीच अब दिल्ली की आम जनता, आम नागरिक अपनी हर सांस के साथ कीमत चुका रहा है। मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने बताया कि दिल्ली में एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर राजनीति की बात हम कर रहे हैं तो साफ कर दें कि दिल्ली की भाजपा सरकार इतना गिर चुकी है कि जहां से एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर या फिर नापा जाता है, वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि आंकड़ों को मैनिपुलेट किया जा सके और दिल्ली वालों को गलत आंकड़े दिखाए जा सके। खैर, दिवाली के दिन 37 में से सिर्फ 9 स्टेशन ही सक्रिय थे, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे। जब आंकड़े ही अधूरे हैं तो सच्चाई का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है?
कोर्ट ने अब CAQM यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से रिपोर्ट मांग ली है, ताकि पता चल सके कि आखिर सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से कुछ कोशिशें की गई कि मेट्रो के फेयर बढ़ा दिए गए, भारी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लग गया, पानी का छिड़काव करवाना और लोगों को मास्क पहनने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की सलाह दे दी गई। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये कदम सिर्फ काफी है? क्या कुछ पानी का छिड़काव और आदेशों से दिल्ली की हवा सचमुच साफ हो सकती है? आंकड़े तो हर साल कुछ दिन के लिए सुधर जाते हैं, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई जाती है। सर्दियों में धुंध, सांस लेने में जलन और बयानबाजी का पुरजोर शोर। असलियत तो मानो ये हो गई है कि दिल्ली का प्रदूषण अब सिर्फ मौसम या पराली की समस्या नहीं है, ये शासन, व्यवस्था और जवाबदेही की नाकामी बन चुका है। हर साल नवंबर आते ही यही मंजर दोहराया जाता है। लोग मास्क में, बच्चे अस्थमा की दवाइयों के साथ और नेता दावों के साथ। ये सिर्फ पर्यावरण का संकट नहीं, बल्कि एक सामाजिक और स्वास्थ्य आपदा है। प्रदूषण अब दिल्ली के लिए एक सीजनल ट्रेजेडी नहीं, बल्कि परमानेंट रियलिटी बन चुका है। और आखिर सवाल वही, जब हर साल हवा जहरीली होती है, जब हर सरकार दावा करती है कि हालत सुधरेंगे और जब हर बार जनता यही तकलीफ झेलती है, तो आखिर जवाबदेही किसकी है? दिल्ली की हवा पर ताला लग चुका है, तो अब पूरा शहर यही पूछ रहा है कि आखिरकार इस ताले की चाबी किसके पास है? इस खास पेशकश में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।